हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अंशुत क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पर डे पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आज उससे फिर आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो किसको प्राप्त भैया? संसद को। किसको? संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था। तो किस बाद में किया था भैया? बेरुवारी बात बनाम संघ मामले में। बेरुवारी बात बनाम संघ मामले किस वर्ष? 1960 में। ठीक है भैया, 1960 में। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि हमारा किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो किस संविधान के संशोधन द्वारा भैया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। क्या कहलाता है भैया? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो किस भैया? अनुच्छेद 280। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है। तो किस मृदा की होती है भैया? काली मृदा। कौन सा क्वेश्चन? काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है भैया? लाइम या चूना। किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। जो दोमट मृदा है हमारी, उसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो उसमें पाए जाते हैं हमारे गाद है, मृत्तिका, वरेत। कौन कौन से कण पाए जाते हैं भैया? गाद, मृत्तिका, वरेत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। तो किसकी है? चाय की। किसकी? चाय की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भैया? उत्तर प्रदेश। किसको? उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। तो किस जिले को कहा जाता है भैया? खरगोन जिला। एमपी का कौन सा जिला है? खरगोन जिला। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। तो कहाँ भी है? सूरत, गुजरात में। कहाँ पर है? सूरत, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र में। ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से भैया? देवबंद व कोह सुल्तान। कौन कौन से हैं? देवबंद व कोह सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं भैया? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को इंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है। गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को इंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भैया? शीतफोन। किस नाम से? शीतफोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया उसका आकार बढ़ जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। तो भैया क्यों निकलने लगती है? वायुदाब में कमी होने के कारण। वायुदाब में कमी होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि बेल मेटल किसका मिश्रण है।
जो बेल मेटल है किसका मिश्रण है? किसका किसका मिश्रण है भैया? तांबा तथा टिन का। किसका? तांबा और टिन का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है भैया? 0.1 से 2% के बीच में। कितनी? 0.1 से 2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं भैया? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। किस कारण होते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जो जंतु कोशिका है उसमें अनुपस्थित क्या होती है? तो उसमें होती है कोशिका वृद्धि। क्या अनुपस्थित होती है भैया? कोशिका वृद्धि। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।